अभय सिन्हा साहब है, ही इज द इनका इंट्रोड्यूस मैं देता हूँ, ही इज यशराज ऑफ भोजपुरी फिल्म। संजीव जी इज ऑल्सो देयर। इनके साथ मैं थोड़ा बहुत एसोसिएटेड था, मुझे शूट करना था मेरा, अदरवाइज ही शूट्स इन लंदन में, एक साथ जाते 3-4 फिल्में शूट करके आए हर साल। एक फोटो के साथ में ये नहीं, प्लीज कमल भाई आप भी जी, ये प्रोड्यूसर साहब है हमारे, और कंपोजर जी, ये राइटर साहब। क्या नाम है? विशाल। और काफ़ी अच्छा हिट हो। और हाँ, ये 2 साल पहले हमसे मिले थे, हमारी लंदन में शूटिंग चल रही थी, तो उसके लिए संजोग से वीज़ा में प्रॉब्लम आ गया, नहीं तो आज हमारे 3-4 पीछे और आपको भी मेरी तरफ से, ग्लोबल की तरफ से 5 वोटिंग फ्री कर रहा हूं। सर इधर लुक इधर, सर लुक इधर, संजीव जी इधर ये भाई सर हो गया। एक सेकंड, एक सेट बिरजा साहब को दो। विशाल यार, तुम्हारा मोबाइल कैमरा दोनों आ रहा है। लोगों की दुआ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। क्या बात है, तालियां एक बार जोर से। और हरणी विशाल थोड़ा सा मोबाइल नीचे करो। सर, यहाँ पे सर, फोटो सर, एक सेकंड, दिलीप सर। बाकी लोगों का मैं फेलिसिटेट हम लोग बाद में करेंगे। आई वुड लाइक टू, एक गाना गजल है जिसका हम शूट करेंगे, इसका जो मतलब है ये आपको सुनाएंगे। गाना देख लिया ना, आप बोलो। बहुत बहुत मुबारक कमल, मेरा लगते जिगर है, और मैं सबसे पहली मुबारकबाद राइटर को दूंगा, नवाज साहब को। क्या लिखा है, क्या बात है, ऐसे चुपता है। और फिर साहब, कमल जी ने साहब के बारे में बोला, तो जो गजल के बड़े बड़े चंदन दास जी, जो बड़े बड़े सिंगर, जो गजल गायक जिन्होंने बड़ा नाम कमाया, वैसी यादें इन्होंने वापस लाया। एक बार जोरदार ताली। और मेरे कलेजे के टुकड़े कमल जी को एक बार ताली। मेरा छोटा भाई है, मेरे हर प्रोग्राम में कंधे से कंधा मिला के रहता है, साथ साथ प्रोड्यूसर को, क्योंकि प्रोड्यूसर सर है, हम लोग सब टर है। थैंक यू वेरी मच। वही बोला ना, प्रोड्यूसर सर। मैं भी कर्नाटक से हूँ, बैंगलोर से हूँ, ओके। और लेकिन मुंबई नंबर 8 में पैदा हुआ, 60 में ठाट से रहता हूँ, और 55-60 इयर्स इंडस्ट्री में हो गया। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दिलीप सर आप बताइए सर, जिस तरह का आपने गाना देखा कि 90 के दशक का याद आ गया हमें। 90 नहीं बेटा, ये सारा जमाना याद आ गया। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज के जिस माहौल के गाने रिलीज हो रहे हैं, जो आजकल का तड़क भड़क, जो भी समझिए जिस तरीके की, क्योंकि मैं अमूमन मतलब अगर यहाँ 10 गाने रिलीज हो रहे हैं तो उसमें से 8 में तो मेरे को आना ही पड़ता है। मैं हर प्रकार के गाने सुने, सब बच्चे अच्छे काम करते हैं। ये अपने आप का 2026 का सबसे सुपरहिट गाना इसलिए अलग होगा क्योंकि ये किसी गाने में मैच नहीं हो रहा। यस। और दूसरी बात, इस गाने की खास बात ये है कि आप गाने कहते हैं ना कि मखमल की तरह आवाज हो, तो खास एक साउंड होता है ना। ये गाना सुनने के बाद में वाकई में चंदन की आवाज, जो आवाज है वो मखमल की जैसी है। चंदन जी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि ये मेरे परिवार यानी सैन परिवार से इनका आज से नहीं 30-40 साल से रिलेशन रहा है, और इन्होंने कैरियर ही हम लोगों के साथ शुरू किया था। सर ने जो म्यूजिक कंपोज किया है, ऐसा लगता नहीं है कि शास्त्री इतना बड़ा कंपोजर, क्योंकि लगते हैं अलग से, मैंने सोचा कोई प्रोड्यूसर है, फाइटर है, या कोई एक्सपीरियंस बनाते होंगे, मगर ये इतना दर्द इनके कंपोजिशन में। और मेरे लाडले भाई ने लिखा भी कमाल। सबसे पहले मैं जो इसमें बात एक महसूस कर रहा था कि आज के युग के जो जनरेशन है, इस चीज को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो वो सादगी जो शब्दों में है, सादगी जो कंपोजिशन में है, और जो इन्होंने गाया है वो कमाल का है। एक खास करके कमल के लिए मैं ये कहूंगा कि ये यश बोस या भाभी जी घर पे है या जेठालाल उसी के लायक नहीं। आज इसको देखने के बाद में मुझे 60, 70, 80, 90 के दशक के जो बड़े सुपरस्टार हैं, उनके कैलिबर इनमें नजर आया। जो एक एक लुक दे रहे थे ये, जो एक एक इनका कट लिया। बेटा तेरा क्या नाम? डायरेक्टर बहुत अच्छा है बेटा, क्योंकि आपने जो डायरेक्टर को, मैं यही देख रहा था कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि, क्योंकि नए लड़के होते सोचते हैं यार मैं यहाँ से कट कर लूँ, ये गाना यहाँ, तो कोई कटिंग नहीं, एकदम सादगी जैसा। आपको ये लग रहा है कि एक परिवार की तरह आप इस गाने के अंदर इन्वॉल्व होना चाहेंगे। जो डायरेक्टर ने अपनी तरफ से बहुत खूबी निभाई, म्यूजिक भी आपने बहुत सूदिंग लिया, गायकी भी बहुत सुंदर थी, और
खर्चा किया हुआ लग रहा है, ऐसा नहीं है कि ठोका हुआ गाना, नहीं तो लगता है गजल सिंगर हारमोनियम तबला लेके बैठा हुआ है, जो करे तो करके जा रहे, वो नहीं, बाकायदा लेविसली पिक्चराइज किया, लोकेशन लिया। मुझे नहीं लगता कि एक दिन में पिक्चराइज हुआ हो, इसको अच्छा खासा आप लोगों ने समय दिया। और दोनों बच्चियां जो आपके साथ काम किए थे हीरोइन, दोनों ने बहुत प्यारा काम किया। और मैं यही चाहूंगा कि हम सबको इस तरीके के म्यूजिक को भी आगे प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि बहुत साल हो गए मेरे ख्याल से। लास्ट में ये पंकज के बाद में तो खत्म ही हो गई गजलें, और पंकज जी के जाने के बाद तो टोटली लॉस हो गया था। अब वापस ये जो चंदन दास जी की आवाज में इन लोगों ने जो शुरुआत की है, मुझे उम्मीद है कि 26 के बाद में वापस ये एक अच्छा दौर आएगा, अच्छी शायरी का दौर आएगा, अच्छे गीतों का दौर आएगा। तो इसके लिए पूरी टीम को जोरदार तालियों से क्या बात है, क्या बात है। चंदू जी कैप्टन होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं शो के, वो कैप्टन होते हैं। आप पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी था और आपने करके दिखाया, जैसे आपका नाम है ऐसा आपने रोशन करके दिया। हिंदुस्तान के नया चीफ मिनिस्टर दिखा रहे हो आप, सर ने बोला। चंदू हिंदी बरते Actually, this is I am attending this speech in front of media and media friends. Actually, this song is backbone by the Sakshi sir and Kamal sir. And next my project is I am announcing in front of media and media friends and Sakshi sir and Kamal sir in the support. All of the support. I am announcing very soon. वेरी गुड, मुबारक। Movie. Kannada movie. He is doing a Kannada movie now. I've done 5 Kannada movie. It will be 6 for me. वेरी गुड, Give me work. क्या बात है। चलिए। चंद्रू जी, में एक लास्ट सवाल, मुझे ये काम करने के बाद आपको काफी तारीफ मिल रही है, इंग्लिश में बोले चले, कैसा लग रहा है बॉलीवुड? ऑल इज एप्रिशिएट। How you feeling? How you feeling? Better? No. Now I'll tell. See, what he's asking, see, a lot of you have done in Karnataka, in Canada. Now entering into the Bollywood, how you are feeling? Yes. Until from my childhood, I am lot of vision. My vision cannot into visions in Bollywood. That's my dream. Nowadays, my dream comes to like this. गुड। क्या बात है, थैंक यू सर। थैंक यू। शास्त्री जी, हम आपसे आते हैं। शास्त्री जी, आपके बिना कुछ नहीं है। देखा जाए तो ये आज हम भी है, आपकी दुआ से है। Yes. और काम भी इतने अच्छे हुए कि हम बार बार आने की कोशिश करेंगे आप सब काम करने के लिए। इतनी खूबसूरत चीज, इतनी आपके प्यार से दिखाए हैं दुनिया वाले को, इस टैलेंट इतनी लेट हो। हाँ, बहुत अच्छा। देखिए मैं जब मैं और एक अभी यहाँ पे मैं और एक मेरे दोस्त को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के रेखा, जो मराठी फिल्म इंडस्ट्री में कम से कम अभी 7 मूवीज में म्यूजिक डायरेक्शन किया है। बहुत अच्छा। और बचपन से हम साथ में, बुलाओ भी राजेश जी मेरे साथ में हैं और बहुत ही अच्छे, क्या बात है राजेश भाई, आइए। बहुत गुणी कलाकार है, बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत अच्छा कंपोज करते हैं। एक्चुअली मैं इनको सुन के गाने की तरफ मैं ज्यादा बढ़ा था। बीच में बिजनेस में बहुत टाइम मेरा चला गया, तो ज्यादा नहीं कर पाया। फिर मैंने सारी भजन मैंने बहुत किए थे। जब मुझे ये गजल मेरे हाथ में आई, उसको पाकर भी, इसके पहली जो लाइन है ना, उसको पाकर भी नहीं पाया, तो इसका अब एक ही लाइन है, इसमें पूरा का पूरा जीवन का पूरा रस है उसमें। तो ये एक लाइन पे मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने बोला कि मेरा साहब वो ये गजल मेरी है, आप मुझे देना। और जब मैं कंपोज करना चालू किया, तो नॉर्मली सर तो बहुत बड़े कंपोजर हैं, तो क्या होता है कि हम लोग अलग अलग रागों में कोशिश करते हैं क्या करना। और जब भी मैं करना चाहता था कि तभी मेरे सामने चंदन दास साहब आ रहे, तो फिर ये उनका जो एक फ्लेवर है उसी तरफ से वो निकल गई और आज ये गजल अभी पूरी बहुत के सामने लगी। थैंक यू। चंदन जी, कैसे राजी किया आपने गाने के लिए? चंदन जी के लिए गाने में कैसे राजी किया आपने? बहुत सच बात बोलता हूँ मैं, हाथ पे हाथ रख के, जब मैं उनसे फोन किया था तो मेरा दिल इतना धड़क रहा था कि कहीं ना बोल दे, क्योंकि अगर ना बोल देते ना उस टाइम पे तो शायद मैं ये गजल किसी और से नहीं गवा सकता था। क्योंकि मेरे सामने जब हम कंपोजर के सामने ना एक सिंगर, अभी सर दिलीप साहब भी सामने है, तो एक सिंगर सामने रहता है कि ये सिंगर ऐसे ही गाएगा, ये स्केल में गाएगा, उसी हिसाब से आपको करना है। और अगर इन्होंने ना बोल दिया होता, लेकिन 1 सेकंड का टाइम नहीं दिया, उन्होंने बोला कि आप मुझे पहला भेजो, मैं पूरा सुनूंगा,
क्योंकि मैं तो नया हूँ उसमें, तो उन्होंने पूरा सुना, उनको अच्छा लगा, उन्होंने गाया, बस उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। तो मेरे स्टाइल का था ना ये कंपोजिशन, मुझे अच्छा लगा तो मैंने एकदम से हाँ किया। शुभान चंदन जी, हम एक बात पूछना चाहते हैं, आपने एक नया मतलब उठते हुए ये को आपने उजाला दिया, आपने एक नया चीज जो आजकल के सॉन्ग में आता पता नहीं रहता है, सिर्फ ढूंढ मचता है, आपने हर चीज दिया आपने गा करके, तो कैसे लगा, हम आपको भी कैसा लग रहा है नया चीज? मुझे बहुत अच्छा म्यूजिक आना चाहिए, हमेशा पहले भी था, बीच में भी आता रहता है और आता रहेगा। म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है, समंदर है, कभी किनारा नहीं है और ये घूमता रहता है। कोई भी हो अपना स्टाइल आएगा चला जाएगा, स्टाइल आएगा चला जाएगा, लेकिन जो भी तो पोइट्री है इसमें, गज़ल में मेन चीज़ पोइट्री है, और उसके साथ अगर उसके साथ कंपोज अच्छा हो जाए तो वो गाने की चार चांद बन जाए। जितना अच्छा आपने गाए उस तरह उतनी अच्छी एक्टिंग की कमल जी ने, जी। जिस तरह की आपकी आवाज है उस तरह का सिंग जो भी है उसको मैचिंग किया है कमल जी, और जो एक्टर्स है दोनों ने काफी, इसके लिए क्या बोलूं? उन्होंने मेरे को सुना बहुत और सुन के उन्होंने अपनी गाने को जो है वो एक्टिंग में उन्होंने पिरोया, तो ये उनका कमाल है, कमाल उनका रियाज है। कमाल जी, मैं आपके पास में आना चाहता हूँ, आपने गाने के साथ आपने ईमानदारी से लगन से, हाँ कमल जी इधर आइए। सामने आने की फोटो फोटो पहले फोटो, हाँ और सब प्रेस टीम को मैं एक सेकंड रिक्वेस्ट करता हूँ, हेलो सर, मुझे तो बता देना। थैंक यू। तो एक कुछ ओपन तो करे जाओ। क्या कहना चाहेंगे गाने को लेकर, जो लोग तारीफ कर रहे हैं, कितनी खुशी महसूस हो रही, गाना क्या रिलीज हो चुका है या गाना ये हमने टी सीरीज में चलाया, हमने यूट्यूब में चलाया गाना, तो रिलीज हो चुका है, ये ये गाना रिलीज हो गया आज, कल रिलीज हुआ, आज कल रिलीज हो गया ये गाना। और पॉप चार्ट में सबसे पहले तो आई लाइक टू थैंक हमारे घनिष्ठ मित्र शास्त्री जी, इन्होंने मेरे को बोला, आज 3 साल से मैं इनके पीछे डंडा लगाया, करो 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 करो। उसके बाद फिर हमने इनका नंबर ढूंढा, सर और मैं, चंद्रदास जी और हमने साथ में काम किया हुआ है, लाइफ में हमने साथ में ओबरॉय होटल में काम किया है, बहुत पुरानी बात है। तो मैंने कहा नहीं, मैं चंद्रदास जी को ढूंढ के उनसे तो इनको नंबर दिया, इन्होंने शेयर हुआ, मेरे पहले बात की, करते करते ये बात सक्सेस हो गई। ये मेहनत के ऊपर मीठा हाँ, मीठा हो उसके गया। बाद फिर करते करते फिर हमारा ये गाना खूबसूरत बन गया, और उसके बाद फिर जो होगा शूट करना है, शूट किया, फिर हम बैंगलोर गए, बैंगलोर में मेरे फ्रेंड का लोकेशन है औरा फुट हिल्स, वहाँ पे हमने नंदी हिल्स में वहाँ शूट किया, उनका ये मेरे दोस्त का है, कभी किसी को बैंगलोर जाना तो बता देना, मैं कॉम्प्लीमेंट्री स्टे करा दूँगा। वाह वाह वाह, जीते रहो जीते रहो। हाँ, एंड फिर चंदन हमने शूट किया 2 दिन सुबह 4 बजे उठ के डंडा लगा के हमको शूट करवाया। लगता है कि मैंने शायद जस्टिफाई किया, मैं एक्टर हूँ थोड़ा सा, मैंने काफ़ी काम किया, पिछले 5 कन्नड़ा फिल्म की है, 10 बॉलीवुड फिल्म की है, मैंने 50-60 सीरियल्स किए, 50-60 वेब सीरीज की है, 25-30 मैंने Ad. वर्टिकल सीरीज किया है, 10-12 एड्स किए, 3 शॉर्ट फिल्म। मैं होटेलियर हूँ, आई वाज विद ओबरॉय ललित, मैं अमेरिका था 12-15 साल, मैं यूएस में था, मैं शिप पे काम करता था, क्रूज शिप में मैं एज अ मित्र दी होटल। तो बट ये कीड़ा बचपन से था, है ना, जब मैं ओबराय में लगा, शाम को मैं मंडी हाउस आता था, मैंने कुणाल खेमू के पापा वगैरह के साथ काम किया हुआ है, एम के रैना जी के साथ उनके ग्रुप में था मैं, तो फिर मेरा शिफ्ट चेंज हो गया, फिर मैंने कहा शायद मेरे लाइफ में ये कभी एक्टिंग आएगी नहीं, तो आज 38 साल बाद फिर से मैं फिल्म इंडस्ट्री में, क्या बात है, जीते रहो। वाह 38 साल मैंने इंतजार किया, 38 साल इंतजार करने के बाद मैं फिल्म इंडस्ट्री दोबारा आया 2018 में, आज 7-8 साल हो गए, मैंने इतना काम कर लिया, शायद I'm blessed कि शायद मैं इसीलिए, ये मेरे लिए मेरे एंड ऑफ द लाइफ में मेरा इंतजार कर रहा था ये शायद एक्टिंग। बहुत टर्निंग पॉइंट। शास्त्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, म्यूजिक एल्बम में एक फैमिली है, दिखाया जाए कि देशभक्ति भी है, एक फैमिली के म्यूजिक में ऐसे बनता है कि पूरा फैमिली के साथ में दे सकते हो, लेकिन ऐसा म्यूजिक एल्बम है जो पूरा फैमिली, बच्चे, बूढ़े सब देशभक्ति की है, इस तरह का थॉट कैसे आपने सोचा? अभी इसका देखिए, एक तो पहले तो मैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ मिर्जा अली साहब को, क्या बात। वो इतना अच्छा लिखते हैं, ये तो पहली गजल है उनकी, अभी तो कम से कम मेरे पास अभी 14-15 गजलें जो अभी तैयार हैं, उसको हम लोग यूज करेंगे, लेकिन जो थॉट प्रोसेस किसी कंपोजर का, जैसे अभी चंदना साहब ने बोला कि लिरिक्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है गजल में,
हमारा कंपोजिशन उतना या म्यूजिक उतना बड़ा नहीं है जितना कोई गजल लिखते हैं, ठीक है ना। तो एक एक वर्ड, जैसे मैंने बोला कि अभी भी मैं वापस में आपको वही बोलता हूँ, उसको पाकर भी नहीं पाया, एक ही सेंटेंस है, उसको पाया भी है नहीं पाया, ऐसा क्यों है? तो ऐसा क्यों है जो है ना, ये क्वेश्चन अभी ऑलमोस्ट 80-90% का तो फैमिली में है, ठीक है ना। आप समझने की कोशिश करिए कि तो ये जो उन्होंने लिखा था तो वही था मुझे, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जैसे मैं कमल साहब को ये भेजा, जैसे मैंने किया था, रिकॉर्ड कर दिया और कमल साहब को मैंने भेज दिया, और मैंने खुद किया था रिकॉर्ड और भेज दिया, तो बोले कि बहुत अच्छा आया है, इसको हम आगे लेके जाएंगे। तो मैं तो बिजनेस के सिलसिले में मैं रहता था, उतना ये नहीं दिया, तो वो नहीं दी, लेकिन उसके बाद में फिर कमल साहब ने जैसे उन्होंने बोला डंडा लगा के करना है। मैं आर्मी स्कूल से हूँ, किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल से मेरे दोस्त भी आए हैं, एंड हमें बहुत फख्र है कि हम आर्मी स्कूल से हैं। एंड मैंने कहा भैया ये फौजी तो बनता है, एंड एट दैट टाइम इट वाज ऑपरेशन सिंदूर वाज गोइंग ऑन। फिर मैंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए जो बेटी आई ना हमारी सेकंड फेज में, मेरी बेटी आती है सैल्यूट मारती है, हमने कहा वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम फौजी बेटियों को भी फौजी बनाना चाहते हैं। तो वो मेरा थॉट आया था, मैं कर्नल बन के रिटायर हो गया, लेकिन फिर मेरी बेटी आई मेरी वाइफ मरने के बाद। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए मोमेंट कैसा था, मोमेंट कैसा था जो आपने मेरे आंसू आए थे, मैं ज्यादा बोलूंगा तो मेरे आंसू आ जाएंगे। मैं रोल दे रुला मत, तो बहुत बहुत बढ़िया इंटरव्यू हो गया है, खुश ज्यादा हो जाएगा, आएगा नहीं इसमें। क्या बात है, वेरी गुड, जीते रहो सब लोग। नमस्ते। मिर्जा साहब को मैं सबसे पहले मिर्जा साहब को मैं अरे पोस्टर लाओ, पोस्टर लाओ, पहले पोस्टर लाओ। परिवार एक लोट पोट की तरह है। हाँ बस नहीं, फोटो बहुत अच्छे। आने वाले वक्त में बॉलीवुड आपके हाथ में, क्या बात है। पहुंचो, चलो हो गया। दिलीप भाई के हाथ से ये फोटो भेजता हूँ मैं। ये वंदना जी बहुत खत्म हो गए। अभी मैं लेकिन हमारे पास है सेठ भाई आगे रहिए, आप आगे रहिए। अरे राजपाल यादव दिखाई नहीं दोगे। अरे भाई उनको देखो, वो देखो रील बना लो, रील ये स्टॉप पीछे थोड़ा पीछे। अरे वो भूल हो गया। किस तरह आपने सोचा जो नया चीज लेके आए 2026? अभी म्यूजिक में तो बहुत डिफरेंट स्टाइल के म्यूजिक होते हैं, तो मुझे ज़्यादा पसंद है जो जहाँ पे लिरिक्स बेस्ड अगर कोई भी चीज़ हो तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसी हिसाब से मैंने सोचा था और बन गई। मैं तो ये नहीं बोल रहा कि मैंने बनाया, ये बन गई। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ ज़्यादा कोशिश किया, मैंने कुछ मेरा ऐसा कुछ नहीं है। वो बस आमद आ गई, बस हो गई, इतना ही मैं कह सकता हूँ। तो ऐसी चीज़ें जो है वो ऐसे कि मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ अलग कर सकता, ऐसा नहीं होता। ऐसी चीज़ें बस हो जाती है, वैसे हो गई। मैं बचपन सुनता था, समय से पहले भाग से ज्यादा नहीं मिलता है। आप इतने सालों से काम कर रहे थे, लगता है समय आपका अभी आया है जो नया चीज लेके आया, इस पर बिलीव करते हो? हाँ बिल्कुल, हर एक चीज़ का एक टाइम होता है और मुझे लगता है कि ये टाइम अभी आ गया है। और शायद इसलिए कमल साहब ने पीछे पड़ के डंडा मार के मेरे से करवा लिया है। और मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि मुझे प्रोड्यूसर मत कहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा कंपोजर करके अगर आप मुझे जानोगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो आप डबल जिम्मेदारी था, आप कंपोजर भी हो, प्रोड्यूसर भी हो, और एक नए लोग आपसे जुड़ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? हाउ मच न्यू आपकी जर्नी स्टार्ट कर? नहीं सर, इसका मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। मैंने पहले भी बोला है कि मुझे सिर्फ इतना ही था कि हो गया था मेरे से, रिकॉर्डिंग हो गई थी, लेकिन इसको आगे जाने के लिए कैसे जाना मुझे कोई रास्ता नहीं पता था। तो ये रास्ता पूरा जो दिखाया कमल साहब ने दिखाया। क्या बात है कमल जी, आप देर लाए पर दुरुस्त लाए, पर अच्छा लाया आपने। आपको बहुत बहुत बधाई हो। इस तरह की चीज आप और लाया करो तो मार्केट में ऐसी दिख रही है। हम तो वेट कर रहे हैं, 13-14 है, लाइन से लगा देंगे। क्या बात है, क्या बात है। अब बात आते हैं शुरू के, जिस तरह सुर नहीं ताल नहीं, ताल नहीं तो सुर नहीं। चंदन दास जी, इतना प्यारा आपका नाम है,
खूबसूरत आपने गाए हो और आप फ्रेंड आपको ही नहीं दिल के इंतजार कितने दिन से और मिल गया वो चीज गाने से, क्या बोलना चाहते हैं? सब तो अच्छा गाना चाहते थे हमेशा, इस तरह का कोई कंपोजिशन हो और लोग जो है अच्छे गाने सुने और उसके जो लिरिक्स हैं, जो लिरिक्स में क्या है कि ज़िंदगी की बातें हैं, गज़ल में जो है उसमें खुशी भी है, गम भी है, सब कुछ है, तकरार भी है, सब कुछ है, जुदाई भी है, सब है। तो उसमें लोगों को अच्छा लगता है जब हम गाते हैं, लोगों को लगता है कि ये मेरी चीज़, मेरी बातें कह रहे हैं, तो वो चीज़ उनके लिए वो पॉपुलर हो जाती है, मन में आ जाती है, उनके समा जाती है। यही गज़ल है। क्या रिस्पॉन्स मिला दिया आपके गाने लोगों बाकी लोग सुनेंगे आपका, क्या रिस्पॉन्स मिला आपको, क्या रिस्पॉन्स मिला गाने मैं जब पब्लिक में जब गाता हूँ, प्रोग्राम में जब गाता हूँ, तो लोग बाग इसकी फरमाइश करते हैं कि अभी आपने जो नई गज़लें जो आपने गाई है उसको आप फिर से सुनाइए, तो मुझे सुनाना पड़ता है। इसी तरह मैं पहली जो गज़ल मेरी थी, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, वो गाते 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 वो लोगों तक ऐसी पहुँच गई कि बस वो ज़ुबान की वो बन गई, वो शेरो शायरी जैसे बोलते हैं, एकदम से वो चीज़ लोग चाहते थे कि इसी तरह की कोई गज़ल। बात करें शास्त्री जी के साथ टीम में आप पहली बार आपने कोलैब किया, आपने कैसा रहा आपका कोलैब अनुभव, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। तो क्या है, मिजाज मिलता है गाने में, क्या है ना, ये रूह का काम है। दो अच्छे लोग मिल गए एक साथ पर हाँ, सोने पे सोहागा अच्छे लोग मिल गए और अब हमारे जो गीतकार हैं, हमारे जो इन्होंने एक्टिंग किया, उसको एक्टिंग में जो ये जो भाव लाए, वही भाव हमने गाने में लाए और वो एक्टिंग में लाए, ये कंपोज में लाए, अरेंजर में लाए, जो अरेंज किया जिन्होंने गाने को पूरा, तो सबका कंट्रीब्यूशन है, तब जाके खूबसूरत चीज़ बनती है। मिर्जा साहब आपके बिना कोई काम नहीं होता, जब तक आप नहीं तब तक कुछ नहीं। किस तरह के आपने सपनों पे नया सपनों को दिया आपने लोगों को, कैसे आपने यहाँ तक कमाल कर दिया? ऐसे कुछ कमाल की बात तो है नहीं, गज़लें इंसान की मिजाज में आती हैं, तो जब मिजाज गज़ल लिखने का होता है तो तभी तो वहाँ से आमद होती है, कोई लिख पाता है, वरना हर कोई शायर हो जाता है। वो आमद होती है, कहीं ना कहीं ख्यालात आते हैं। तकरीबन मेरे बहुत सारे गज़लें हैं, वो कई एक गज़ल लोगों को पसंद आ जाती है, तो उस गज़ल में से ये गज़ल थी जो शास्त्री साहब को बहुत पसंद आई, और जैसे बताया मैं पहले आपको, जब पहली मरतबा सुने तभी वो डिसाइड कर दी कि मैं इसको कंपोज करूँगा। और ऐसे काफ़ी गज़लें इनके पास हैं जो कंपोज कर चुके हैं, बहुत जल्द आपके सामने फिर से गज़लें आएंगी। जो गज़ल का दौर जो आजकल नहीं था, वो दौर फिर से इंशाल्लाह जिंदा हो जाएगा और फिर उससे गज़ल की बात आएगी। ऐसा आपको लगता है कि आज की यंग जनरेशन गज़ल को ज़्यादा पसंद नहीं कर रही है या फिर समझ नहीं पा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि घर में अगर संस्कार हो, माँ बाप का कल्चर क्या है, उनका शुरू का कल्चर क्या था, जो कल्चर माँ बाप का होगा बच्चों में भी वही आएगा। तो घर में अगर आप क्लासिकल नहीं सुनते हैं, अगर भजन नहीं सुनते हैं, तो इंडियन म्यूज़िक जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो आप अपने बच्चों को भेजो, जैसे हम बाहर जाते हैं गाने के लिए, तो लोग बाग वहाँ पे जो है हेलो नहीं बोलते हैं, वो नमस्ते बोलते हैं। इनके बच्चों को पहले सिखाते हैं कि नहीं, हमारा ये कल्चर है, उसको आप कैसे करके कैसे बोलना है, आप इसको पहले सीखो और अदब करो, अदब होना चाहिए। तो आज के राइटर और सिंगर्स को आप मैसेज देना चाहिए? नहीं, राइटर देखिए, वो तो अपना जो थॉट आता है उस हिसाब से जो क्या उसको चाहिए, क्योंकि उनको तो सिर्फ गज़ल तो नहीं लिखना है, उनको फिल्मों में भी लिखना है, सब कुछ लिखना है, उनको भजन भी लिखना है। तो जैसा जैसा वो मूड होता है उसी हिसाब से शायद अपनी जी उस तरह के फिल्में भी तो नहीं आ रहे हैं, कहानी भी तो नहीं है। सही बात है। कमाल जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, कमाल के आपने एक्टिंग किया, रूह छू दिया आपने एक्टिंग द्वारा, और लड़की ने भी क्या एक्टिंग किया, पूरे टीम मिलकर के एक कमाल किया आप लोगों ने 2026 में। किस तरह की आप बताए, कुछ बीटीएस बताए, वन से कुछ बताए हमें। हमें बहुत अच्छा लगा, पूरी टीम है, और आई एम सो हैप्पी कि प्रेस वाले और हमारे मित्र जितने भी गण आए हैं, सभी ने 3-4 बार गाना सुना और फरमाइश की कि सुनना है, फीलिंग्स है इसमें। मैं तो अगर ज़्यादा बोलूँगा तो मेरे को आंसू आते हैं, क्योंकि लास्ट का जो जब मुझे पता चलता है सस्पेंस, और मैं उसे गले लगाता हूँ,
कि शी इज द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, मेरे तो एकदम से मेरे रुक आते हैं। हाँ कुछ बताए किस तरह का शूट, कुछ डिटेल्स कुछ बताएंगे किस तरह के आप कोलैबोरेट आप साथी के साथ? हाँ साथी जी सॉरी बात करता हूँ। नहीं, काम इतना अच्छे है तो है। नॉर्मली कमल साहब हमेशा ना क्या बोलते हैं कि मैं इतना मूवीज कर रहा हूँ, इतना मैं सीरियल्स कर रहा हूँ, मैं किसी भी किरदार से इतना इमोशनल नहीं होता हूँ। मैं वो किरदार निभाता हूँ, मैं उससे बाहर निकल आ जाता हूँ। तो लेकिन ये जो किरदार है पता नहीं इनको मैं जब भी वो निकल ही नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं मैंने इस बात को कितने महीने हो गए, आज भी मैं वो जैसे आता मैं मेरे आंसू आते हैं। तब तो दिल के निकल के हाँ, कमल। जबकि मुझे उस लड़की से प्यार नहीं है, मुझे उस कैरेक्टर से प्यार है ना, मेरी हाँ तो मेरी वाइफ तो उससे। और शास्त्री जी ने बोला मेरे को 3 साल पहले की हमारी से प्लानिंग चले, 3 साल हो गए, फिर करते 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 इनको पुश करते 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 इन्होंने महीनों टाला। मैंने कहा फिर मैं पीछे पड़ा रहा। आज इट इज परसिस्टेंस, जो भी किसी काम के लिए परसिस्टेंस अगर करते रहो, ठोकते रहो क्या सिर पर पड़त निशान, रस्सी आज जात के सिर पर पड़त निशान। अगर आप कुएं से रस्सी से ईंट से पानी खींचते तो पत्थर पे भी लग हाँ, तो हमने कर करके आज वो पत्थर पे लकीर मार दी और आज चोरी। और मिर्जा साहब का तो कहना क्या, ये क्या खूबसूरत लिखते हैं। और चंद्रू एंड इनकी टीम ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है। और सर के बारे में क्या बोलूं, मैं तो इतने सालों से, हम इसे 40 साल से ज्यादा से मैं इनको जानता हूँ। एंड शास्त्री जी खूबसूरत इंसान भी, ब्यूटीफुल वंडरफुल पर्सन। एंड ऑल्सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब आए। मैं चाहूंगा कि आप सब बाइट दीजिएगा। एक लाइन गाना गाना चाहिए हमेशा। हाँ गाना सर और एक आयुषी के भी गाना सुनेंगे फीमेल वर्जन वाला। तो सर आप बिना माइक के गा दीजिए ना सर। क्या क्या पाया ऐसा क्यों है, उसको पाकर भी नहीं पाया ऐसा क्यों है। पास बैठा है मगर मुझसे जुदा सा उसको पाकर भी उसको पाकर क्या बात है, तालियां। पुकार के ऐसा जितने भी लोग आए यहाँ पे और दोस्त लोग हमारे यहाँ पे आए, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अभी अब सुनेंगे ना हमारी एक्साइटमेंट आप इतने प्यार मिल रहा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। इस मेल वर्जन गाया है चंदन जी ने और वो लेजेंड है, और उसका ही फीमेल वर्जन मुझे गाने मिला है, तो दैट्स अ बिग ब्रेक फॉर मी। और इट्स माय वेरी फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग गज़ल प्रोफेशनली। मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, गज़ल सुनना बहुत अच्छा लगता है, बट इट्स माय फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग इट प्रोफेशनली, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। शास्त्री जी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? शास्त्री जी, हाँ जी, प्यारी गाने लेके आए बॉलीवुड। शास्त्री जी को जब मैं पहली बार मिली, ही वॉज सो वेलकमिंग। मुझे लगा ही नहीं कि मैं उन्हें पहली बार मिल रही हूँ, और जो मैंने सुना उनका कंपोजिशन मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और आई वाज लाइक कि वाओ, मुझे मिल रहा है इतना अच्छा गाने के लिए, और मुझे इतना बड़ा चांस मिल रहा है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। कैप्टन जो हमारा जो है डायरेक्टर साहब चंदू साहब, के बारे में क्या काफी बेहतरीन शूट किया। शूट तो जैसे आपने देखा बहुत ही बढ़िया किया है, और सर फ्यूचर लेजेंड है, आई कैन से दैट। एक लाइन गा दो ना। हाँ गा दीजिए। इनका जो है ना वो गा सकते हैं। शब्द थोड़े अलग है, ये चलेगा, बस आवाज सुनना है। चलिए। गुलशने दिल में भूले बस महकता क्यों है, गुलशने दिल में भूले बस महकता क्यों है, पास बैठा है
गुलशने दिल में तूने बस महकता क्यों। क्या बात है, क्या बात है। कमल जी, एक बात पूछना है मुझे, तो पार्ट 2 कब आने वाला है? पार्ट ये इनका ना अभी हमने ये हो गया 15-20 या विदिन 15-20 डेज और 1 मंथ फीमेल वर्जन भी आएगा एंड होपफुली हम लोग फिर मिलेंगे। क्या अगर प्रोड्यूसर साहब शास्त्री जी रेडी है, रेडी है, रिएक्शन लग रहा है एकदम रेडी है। मैं तो आपको निकालने में इतना टाइम लग गया, तो सेकंड मैं तो अगर मैं मना भी करूँ तो कमल साहब छोड़ेंगे रिलीज कराएंगे। क्या बात है, साथ में ग्रुप फोटो करते हैं जितना नए जमाने में ये गाना सुनने के लिए कान तरसते थे, क्योंकि ये जो आजकल के गाने में कोई ना सर ना पैर ना कुछ रहता था। सो व्हेन यू गेट टू हियर गुड म्यूजिक, गुड लिरिक्स, तो दिल को छू जाता है, दिल को नहीं रूह को छू जाती है। सो आई वॉज रियली हैप्पी। और बिल्कुल जो कमल जी कह रहे थे कि रोना आया था टुवर्ड्स द एंड, जो या इट वाज लाइक इट वाज सो इमोशनल कि आई रियली लव द सॉन्ग। एंड जो इन्होंने गाए हैं वो बहुत बढ़िया था एंड आई रियली लाइक द लिरिक्स। एंड टुडेज जनरेशन में एक ही बात सबको कहना चाहती हूँ कि I think you all should know what lyrics is all about. It is like you all should understand the meaning of depth of songs, not just random songs जो ना सर ना पैर ना कुछ. It is fine to hear it in a club or something, some music, those kind of music. But जो real music is getting lost in today's world. So जो आजकल के जो म्यूजिक है उसको बरकरार रखिए और जो ये गजल्स है उसको प्लीज आगे बढ़ाते रहिए. एंड थैंक यू फॉर ऑल दिस ब्यूटिफुल म्यूजिक दैट यू ऑल प्रोड्यूस्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू द एंटायर टीम. मैं ये कहना चाहूंगी, कुछ गाने होते हैं जो सिर्फ प्ले होते हैं और कुछ गाने होते हैं जो हमेशा रह जाते हैं हमारे साथ. तो ये गाना उनमें से है जो सदियों के लिए हमारे साथ हमारे दिल में रहने वाला है. बहुत ही उम्दा गाया है और परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी है. तो ओवरऑल तो एकदम धमाका पैकेज है. थैंक यू सो मच. कमल जी एक मिनट बताइए प्लीज. जिस तरह हम देखा, गेस्ट भी हो, चाहे आम पब्लिक हो, कोई भी हो, चाहे मीडिया कर्मी हो, उस गाने का तारीफ किए बिना रुकता नहीं. किसी को कमीशन नहीं दिया गया है, किसी को पैसा नहीं दिया गया है. बोले हुए सर गाना जो है ना, लिरिक्स जिसने गाया है, जिसने बनाया है, ये ही रूह है. और अगर सच्ची नीयत से, अच्छी नीयत से कोई भी लफ्जों को लिखा गया है, उनको पिरोया गया है अच्छे संगीत में और उसको गाया गया है, हाँ चंगल, तो वो छूता है, जहन में छूता है. आप मेरी एक्टिंग छोड़ दीजिए, वीडियो हटा दीजिए, फिर भी गाना लगा दे, फिर भी छुएगा. बहुत अच्छा है ना. अगर आप एक्टिंग देख लेंगे और गाना वीडियो देख लेंगे उसका तो और अच्छा छुएगा, क्योंकि इमोशनली मैं भी बहुत अटैच हो गया. और बिल्कुल ये आदमी हुए, कई तारीफ की बिना हट नहीं आ रहे. अमर बता रहे क्या बोलना चाहते हैं? क्या बोलूं अभी कि अरे क्या नहीं बोलूं, स्पीचलेस हूं एक्चुअली कि यहाँ पे ना जो मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मैं वहां से सुन रहा था सबको ना, कि सबको वो टच कर रहा है. एक ही बार आपने सुना वो टच कर रहा है. इसमें पूरा टीम का हाथ है. पूरे टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों को भी अच्छा लगा. आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद. आज से आपका नाम धुरंधर हो गया, क्यों पता है? धुरंधर शास्त्री, क्योंकि आपके काम ही इतने अच्छे धुरंधर की तरह है. सीना ठोक के काम किया आपने. आपका जो को एक्टर जो है कमाल जी, कमाल का है. बिल्कुल. इनके बारे में क्या दो लाइन बोल के खत्म कीजिए. नहीं, कमाल साहब तो कमाल ही है. उनका नाम ही कमाल है. कमल है लेकिन कमाल बोलते हैं उनको हम लोग. और वो बहुत ही सिंसियर है उनके काम में और बहुत ही अटैच थे पहले से भी, और एंड तक, आज अभी प्रेस मीटिंग तक अभी भी वो अटैच ही है और अटैच रहेंगे. क्या बात है. यस हमारा ना होर्डिंग लगी हुई एलईडी जुहू सर्कल पे 40 फीट बाय 40 और आगे जाओगे जुहू तारा रोड पे 30 फीट बाय 20 फीट. ये एलईडी चल रहा है. रात को हम जाएंगे, रात को भी वहां जाके वीडियो बनाएंगे, फोटो खींचेंगे. इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. एक सपना पूरा हुआ, एक ड्रीम कम ट्रू. मैं सोचा था जब मैं मुंबई आया था 2018 में, कब मेरे पोस्टर लगे, कब मेरे पोस्टर, आज मेरा पोस्टर लगा है. सो इसके हकदार है शास्त्री जी, चंदन दास जी और मिर्जा साहब गजल राइटर. इन तीनों ने मिलके मेरा पोस्टर आज जुहू में सर्कल में लगाया, 40 फुट बाय 40 फुट का. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू सर. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू धुरंधर टीम. थैंक यू.